बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका को बनाया था और उसमें आदम और हवा पहले मनुष्य की रचना की थी। अदन की वाटिका को सींचने के लिए परमेश्वर ने एक महानदी बनाया और ये महानदी 4 धाराओं में बटी हुई थी। उन धाराओं के नाम है पिसोन, गीहोन, हिदकेल और फरात। इनमें से 2 नदियां हिदकेल और फरात आज भी पाए जाते हैं, जो कि असुर के बीच से प्रवाहित होती है, जिसे वर्तमान समय में इराक कहा जाता है। तो सवाल आता है कि ये अदन की वाटिका अभी कहाँ है? अदन की वाटिका से बहने वाली नदियों के बारे में तो हम जानते हैं और ये पृथ्वी में ही पाई जाते हैं, पर आज तक अदन की वाटिका को कोई क्यों नहीं खोज सका है? परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया था। उस समय से लेकर मूसा के समय तक बहुत सारे भौगोलिक बदलाव हुए हैं और नूह के समय तो पूरी पृथ्वी ही पानी में समा गई थी, अर्थात जल प्रलय और बहुत बड़े बड़े भौगोलिक परिवर्तनों के कारण पूरी पृथ्वी में बदलाव हुई। तो हम मान सकते हैं कि इसी कारण हो सकता है कि अदन की वाटिका हमें नहीं मिली है और अदन की वाटिका में कुछ ऐसी चीज नहीं बनी थी कि आज के खोजकर्ता उन्हें ढूंढ सकते। पर खुशी की बात है कि बाइबल के बताए अनुसार नदियां आज भी जहां बताई गई है पाई जाती है और नूह के जल प्रलय के सब बदलाव के कारण अब ये बगीचा नहीं पाया जाता। हम ये भी समझ सकते हैं कि जब आदम और हवा को परमेश्वर ने वाटिका से बाहर निकाल दिया था, तब परमेश्वर ने अदन की वाटिका की सुरक्षा में ज्वालामय तलवार को नियुक्त किया और ये जानते हैं कि स्वर्गदूत अदन की वाटिका की सुरक्षा करते हैं, जो हमें बताया गया है उत्पत्ति 3:24 पद में। सुरक्षा इसलिए लगाया गया है कि आदम और हवा या फिर कोई मनुष्य आ ना सके, या फिर ये कारण हो सकती कि परमेश्वर ने उस बगीचे को उसके बाद वहां से हटा दिया होगा। बगीचे को अपनी सामर्थ्य से कुछ ऐसा कर दिया होगा कि कोई उसे ढूंढ ना सके, क्योंकि अदन की वाटिका से निकाले जाने के बाद आदम और हवा वहां फिर कभी नहीं गए और अदन की वाटिका को मान ले तो स्वर्ग की तरह है, या तो परमेश्वर ने उसे अदृश्य कर दिया हो या फिर अदन के बगीचे को पृथ्वी पर से हटा दिया होगा। परमेश्वर जिसे चाहे अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट कर सकता है कि अदन की वाटिका कहाँ है। पर हमने जाना कि आज भी हिदकेल और फरात इराक से होकर बहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।